एसआईआर को लेकर के आप लोग प्रदर्शन निकाले हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एसआईआर पूरे तौर पर गरीबों के जो मताधिकार हैं उस मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। इसीलिए हम लोग स्पष्ट मांग कर रहे हैं कि एसआईआर रद्द किया जाए और इसमें करीब 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है। जो 2024 में वो लोग वोटर थे उन लोगों का नाम काट दिया गया है। और आप लोगों को मालूम होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे मेहनत करके ये जो वोट चोरी का, फर्जी वोटरों का जो तथ्य प्रमाण के साथ पेश किए हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार ये चुनाव आयोग के जरिए पूरे चुनाव को हड़पना चाह रहे हैं। चुनाव का एक केवल फॉर्मेलिटी निभाते हुए वो चाहते हैं कि ये चुनाव उनके हाथ का कठपुतली बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि पूरे लोकतंत्र जो आज़ादी महाराष्ट्र से ये नारा शुरू हुआ था, बम्बई से नारा निकला था कि करो या मरो, और आप लोग देखे थे कि बिहार में 9 अगस्त से करो और मरो का नारा के साथ पूरे अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे अभियान शुरू किया गया था। उसी तरह से वोट चोरी का जो महाराष्ट्र और कर्नाटक से जो तथ्य प्रमाण के साथ आए हैं, तो वो तो चोरी का तथ्य प्रमाण है, लेकिन एसआईआर पूरे दिन में डकैती के तरह ये शुरू किया गया है, अभियान है सरकार के आपको चुनाव आयोग के जरिए। तो मैं समझता हूँ कि ये गरीबों के जो लड़ करके आज़ादी में कुर्बानी दे करके ये जो अधिकार हासिल किए हैं उसको एक झटका में ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ आज भाकपा माले का जो अभियान चल रहा है, इसका विरोध में अरवल में हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाल करके हम लोग मांग कर रहे हैं कि गरीबों का अरवल में भी आपका इंजोर में 3 लोगों का नाम मृत घोषित किया गया है। अभी जिंदा है वो? अभी वो जिंदा है। 3 लोग किस तरह से गड़बड़ झाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजोर गांव में 3 लोगों का नाम ये घोषित किया, मृत में डाल दिया गया है, जबकि वे जिंदा है। माया देवी है, हरे कृष्णन है और एक रजवार है, धर्मराज रजवार। तो 3 लोग जो जिंदा हैं और जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, और करीब 17 लोग जो हैं मृत हैं उनको जो है वो जिंदा घोषित कर दिया गया है। तो मृत लोगों को जिंदा में नाम डाल दिया गया है और जिंदा लोगों को मृत में डाल दिया गया है। तो इस तरह से तथ्य प्रमाण यहाँ भी आ रहे हैं। बहुत सारे तथ्य हैं जो घर पर रहते हैं और उनको विस्थापित बता दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ डबल का नाम है, ट्रिपल का नाम है और उनको काटा नहीं गया है। तो ये सब चीज़ें जो है आप देखिएगा कि पूरे गड़बड़ झाला, पूरे गड़बड़ी एसआईआर में है। फिर भी लेकिन ये चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये डरने वाले नहीं है। ये लग रहा है कि ये सरकार का जो बर्दहस्त है या सरकार का जो द्वारा जो चुना गया मोदी चुनाव आयोग है, इस हिसाब से उनको लग रहा है कि अब कोई डर की बात नहीं है, सरकार हमारे साथ है, सिस्टम हमारे साथ है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो जनता का हम समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि पार्टियों को हमने दे दिया, ये लिस्ट पार्टियों को दे दिया। पार्टी जनता नहीं है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ख़ास पूरे व्यापक जनता का एक नागरिक का जो अधिकार है, उस अधिकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता के पास कोई सूचना नहीं दिया कि आपका नाम काट दिया गया है। 3 लोग जो धर्मराज रजवार, इसके बाद हरे कृष्णन और माया देवी, हरे कृष्ण दास और माया देवी, ये 3 लोगों का नाम काट दिया गया है। उनके पास कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि आप जिंदा हैं कि मृत हैं। आप अपना पक्ष रखिए। उनसे ये नहीं, अब कहा जा रहा है कि फार्म 6 भरिए। उनका क्या दोष है कि फार्म 6 भरेंगे? 2024 में वो मतदाता थे, वोट दिए थे और अब जो है उनको आप फार्म भरवा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? और ये सारे लोग कौन हैं? वो दलित गरीब लोग हैं।
गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं। एक घर में गृह संख्या 1 में, उसी आपका इंजोर में गृह संख्या 1 में आप देख लीजिए कि कम से कम 63 लोगों का उसमें घुसा दिया गया है, नाम घुसा दिया गया है, जिसमें पासवान जाति के हैं, रजवार जाति के हैं, रविदास जाति के हैं, मुस्लिम जाति के हैं, कुर्मी जाति के हैं। सभी एक एक घर में, छोटा सा घर में 63 लोगों को नाम जोड़ दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि पूरा ये जो SIR है, ये यहाँ के लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। इसलिए हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि SIR को रद्द किया जाए और नागरिकों का जो मत देने का जो अधिकार है, उस अधिकार पर किसी भी किस्म का हमला नहीं किया जाए। उनका जो आज़ादी के बाद, आज देख लीजिए ये सब जो पटना में 9 तारीख को करो और मरो का नारा दिया गया था। 11 तारीख के वो झंडा फहराने के लिए आप देखिएगा कि पटना विधानसभा के सामने सतमूर्ति के नाम से जाना जाता है। वो शहीद लोग हैं और उसी नारे को स्थापित करने के लिए कि हमको चाहे जिंदा रहना है या मरना है, हम हर हाल में अपनी आज़ादी लेकर के रहेंगे। और आज़ादी लेने के लिए वो लोग झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये आज हम लोगों का सबक लेना, संकल्प लेना है कि जिन लोगों ने शहादत दे करके, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दे करके आज़ादी हासिल की, वोट देने का अधिकार हासिल किया, आज उन वोट देने का अधिकार और आज़ादी ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूं कि वोटर नहीं रहेंगे, नागरिक नहीं रहेंगे तो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। उनका जितना जो पक्का मकान मिलने का जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। उनको हर तरह का वोट देने का अधिकार तो ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका हर तरह का जो सरकारी लाभ मिलता है वो सारे चीज़ को ख़त्म करने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लोग आज मार्च निकालें।